लगभग सभी किसान साथी यही चाहते हैं कि उनकी धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले आएँ। जितना अच्छे कल्ले, जितने ज़्यादा कल्ले, जितना फसल में हरियाली रहती है, उतना ही हमें अच्छा उत्पादन बाद में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम कल्ले बढ़ाने के बहुत ही आसान तरीके आपको बताने वाले हैं। बहुत ही नया ज़बरदस्त तरीका, बहुत ही आजमाया हुआ फार्मूला आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो, कुछ भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं पहला फार्मूला। किसान साथियों, धान की फसल या फिर किसी भी फसल में पौधे के विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन वाली खाद की। तो यहाँ पे धान में भी आपको नाइट्रोजन समय समय पे डालना पड़ेगा। अगर बात की जाए कि धान में हमें नाइट्रोजन यानी यूरिया कब कब देना होता है, तो धान की संपूर्ण फसल अवधि में, अर्थात धान की रोपाई से लेके धान की कटाई तक आपको धान में यूरिया 3 बार प्रयोग करना होता है, मतलब 3 चक्कर में डालना होता है। पहली बार धान की रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको यूरिया डाल देना है। दूसरी बार आपको यूरिया डालना होता है लगभग आपके 20-22 दिन की या 25 दिन की जब फसल हो जाती है तब। और तीसरी बार यानी अंतिम बार हम यूरिया डालते हैं लगभग 40-45 दिन के आसपास, जो कि इसमें बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। वहाँ पे आप 38-40 दिन पे ही यूरिया डाल दीजिए। और मध्यम अवधि वाली वैरायटी में 40-45 दिन, और देर से तैयार होने वाली किस्मों में 45 से 50 दिन तक आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल धान की फसल में कर देना चाहिए। जितना देर से डालेंगे उतना कम लाभ मिलेगा, क्योंकि 50 दिन के बाद कोई भी हम खाद दानेदार रूप में मिट्टी में प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने समय आपको बता दिया कब आपको यूरिया डालना है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आगे मैं बहुत ही अच्छा फार्मूला आपको बताऊंगा। यूरिया खाद भी ज़रूरी होती है, बिना यूरिया डाले कोई भी आप फार्मूला डाल दीजिए, आपको अच्छे कल्ले नहीं मिलेंगे, अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पहली बार आपको यूरिया डालनी है लगभग 18 से 20 kg धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर। दोबारा से आपको यूरिया डालनी है लगभग 30 से 40 kg लगभग 22-25 दिन पे। और अंतिम बार भी आपको यूरिया 30 से 40 kg पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना होता है। अब मान लीजिए आप धान की रोपाई के समय DAP या फिर NPK डालते हैं, तब तो इतना ही रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर आपको 18-20 kg यूरिया डालना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप धान की रोपाई के समय SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि SSP में तो नाइट्रोजन होता नहीं, तो आपको थोड़ा सा यूरिया पहली मात्रा ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो जो आप धान की रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर जो आप यूरिया डालेंगे 18 से 20 kg, उसकी मात्रा आपको बढ़ा के 30 से 35 kg कर लेना पड़ेगा, अगर आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल धान की रोपाई के समय अगर आपने किया हो तो। ये तो पहला फार्मूला होगा जिसमें हम यूरिया खाद की संपूर्ण मात्रा सही समय पर डालेंगे। जो किस्में बहुत जल्दी तैयार होती हैं वहाँ पर यूरिया भी जल्दी डालनी है, और जो किस्में देर से तैयार होती हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा देर में भी यूरिया डाल सकते हैं। मतलब 5 से 1 सप्ताह दिन आप जो है, मतलब 6-7 दिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने वैरायटी के हिसाब से। समय जो है वो कम ज़्यादा कर देना है। कम दिन वाली किस्मों में जल्दी डालिए, और देर से तैयार होने वाली किस्मों में आप 1 सप्ताह बाद भी डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। चलिए अब जानते हैं वो फार्मूला क्या है। किसान साथियों, आप चाहें तो जो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब ग्रोथ प्रमोटर तो मार्केट में बहुत तरह से आते हैं, आप चाहें तो सागरिका भी डाल सकते हैं, बायोवीटा डाल सकते हैं, फिर बहुत सारे आते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगर आप सागरिका डालते हैं तो इफ्को कंपनी की सागरिका आती है 2 तरह से, एक आती है सागरिका दानेदार रूप में और एक आती है लिक्विड यानी तरल रूप में। तो यहाँ पे अगर हम दानेदार वाले की बात करें तो भी वो 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के समय ही आपको करना होता है। तो यहाँ पर 8 से लेकर 10 kg मात्रा आपको पर एकड़ तक सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो 1 एकड़ खेत की बताइए, अर्थात प्रति एकड़ इतनी मात्रा में आपको खादों का इस्तेमाल करना है। तो 8 से 10 kg सागरिका दानेदार धान की रोपाई के समय डालना है। अगर आपने बाई चांस रोपाई के समय न डाल पाए हो तो रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन तक भी आप इस्तेमाल कर देंगे तो भी अच्छा लाभ मिल जाएगा। अगर आपकी धान की फसल 10 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है तो आपको दानेदार वाला सागरिका नहीं डालना है, तब आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करिएगा। अब सागरिका लिक्विड अगर आप डालना चाहते हैं तो धान की फसल में सागरिका लिक्विड आपको 2 बार डालना पड़ेगा, जबकि दानेदार वाला 1 बार ही डालना पड़ेगा। तो सागरिका लिक्विड आपको डालना है पहली बार धान की रोपाई के लगभग 25 दिन के आसपास। तो 25 दिन पे आपको सागरिका लिक्विड डालना है 250 ml से लेके 500 ml पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना है। अब इसके साथ आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ डाल सकती हैं, वो है घुलनशील उर्वरक जो आता है NPK। अब यहाँ पे आप जब आप सागरिका लिक्विड डालते हैं 25 या 30 दिन पे, तब आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर देना है। बहुत ही अच्छा लाभ आपको दिखाई देगा। आपके पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की भी पूर्ति होगी, साथ साथ
सागरिका डालने से बहुत सारे सूक्ष्म तत्वों की भी पूर्ति होगी, जिससे पौधे का विकास तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाएगा। पौधे की जड़ों का विकास, कल्लों का फुटाव आसानी से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 25 दिन के आसपास आपको सागरिका लिक्विड डाल देना है, या फिर आप 20-22 दिन पे भी डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम जानते हैं वो फार्मूला जो हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है। इस फार्मूले को आप दो तरह से अपना सकते हैं। पहला तरीका है कि आप दानेदार रूप में इसका इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका है स्प्रे रूप में आप इसका इस्तेमाल करें। अर्थात यहाँ पे हम दो तरीके आपको बताएंगे। पहली विधि में हम मिट्टी में खादों का प्रयोग करेंगे, दूसरी विधि में हम स्प्रे करेंगे, मतलब पत्तियों के ऊपर छिड़काव करेंगे। तो जानते हैं पहली विधि। तो पहली विधि में आपको कुल मिला के 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ आपको लेनी है जिंक सल्फेट 33% वाली, लगभग 6 kg। आपको 6 kg जिंक सल्फेट 33% वाला लेना है। इसके साथ में किसान भाइयों आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है इसकी आपको 5 kg मात्रा लेनी है। इसके साथ में आपको लेना है फेरस सल्फेट, लगभग आपको 3-4 kg फेरस सल्फेट लेना है। इसके साथ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। जो मैग्नीज सल्फेट आता है 1 kg मात्रा इसकी लेनी है। तो जिंक आपको लेना है 33% वाला 6 kg, मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg, फेरस सल्फेट आपको 3-4 kg लेना है, और मैग्नीज सल्फेट आपको लगभग 1 kg इस्तेमाल करना है। ये 4 चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है धान की रोपाई के। आप 20-22-25 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको दिखाई देगा। आपके पौधे में जिंक की भी पूर्ति होगी, मैग्नीशियम, फेरस सल्फेट, मैग्नीज की पूर्ति होगी, जिससे क्या होगा कि आपके खेत में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है वो दूर हो जाएगी, जिससे आपके पौधे में कल्लों का फुटाव अच्छे से होगा। अच्छे कल्ले, हरियाली, सब कुछ आपको किसान साथियों नज़र आ जाएगा। तो ये तो हो गया पहला फार्मूला जिसमें हम दानेदार खादों का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जानते हैं दूसरा फार्मूला जिस पे हम इसका स्प्रे करेंगे। तो अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। जो 33% वाले जिंक आती है इसकी आपको 700 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके साथ में आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपको लेना है आधा kg यानी 500 ग्राम। इसके साथ में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg आपको लेना है। इसके साथ में आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। जो मैग्नीज सल्फेट आता है इसकी आपको 250 ग्राम मात्रा लेनी है। अब इसके साथ में आपको लेना है 1 से 1.5 kg जो दानेदार यूरिया आती है उसका इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिंक, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज, और यहाँ पे यूरिया आप 1 से 1.5 kg इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुल मिला के लगभग 200 रुपये के आसपास ये पड़ जाता है। पर एकड़ तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपके पौधे में हरापन भी आएगा, हरियाली भी आएगी, आपके पौधे में अच्छे से कल्ले का फुटाव होगा, जड़ों का विकास तेज़ी से होगा, पौधे भोजन अच्छे से बना पाएंगे, फसल में चमक आपको नज़र आएगी। तो कल्ले बढ़ाने का यह तरीका भी किसान साथी अपना सकते हैं। आपके खेत में सूक्ष्म तत्वों की कमी भी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों आज की वीडियो में हमने 2-3 तरीके आपको बता दिए। समय से यूरिया डालिएगा, आप चाहें तो सागरिका भी डाल सकते हैं अगर बजट है। बजट नहीं तो सागरिका मत डालिए, आप यह फार्मूला भी डाल के काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बस 1-2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, आपको जब भी आप कोई भी खादों का इस्तेमाल करें, चाहे मिट्टी में डालें चाहे आप स्प्रे करें, उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी जो है वो होनी चाहिए। अगर बरसात हुई है तो अच्छी बात है, बरसात ना हुई हो और नमी की कमी आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद ही इन खादों का इस्तेमाल करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और SRG खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।